अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की आम सभा सूचना केंद्र में अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और नसीराबाद विधायक राम स्वरूप लामा ने शिरकत की। इस दौरान किसानों और सहकारी समितियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 114वें वार्षिक अधिवेशन में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बताया कि इस अधिवेशन में बैंक के आय व्यय की पुष्टि की गई और 204 सहकारी समितियों के मेंबर को यह आय व्यय का ब्यौरा पढ़कर सुनाया गया, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से लाडली बिटिया योजना की शुरुआत की जा रही है, जिस पर भी मुहर लगाई गई है। इस योजना में कोई भी किसान 200 रुपए से इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना से किसानों को अच्छी ब्याज दर मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि 90,000 किसानों को 0% की दर पर 622 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को करीब 95% तक पूरा कर लिया गया है और आगामी वर्ष में 10% की बढ़ोतरी कर किसानों को और ज्यादा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में बीमा योजना और खाद के संबंध में भी सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा मुद्दा उठाया गया है, जिस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आज बैंक का 114वां वार्षिक अधिवेशन है और राजस्थान का ये पहला सहकारिता सेक्टर का बैंक है। इस मीटिंग में पूरे वार्षिक आय व्यय की पुष्टि जो निर्वाचित 215 समितियां और अन्य समितियां करीब 200-400 समितियां इसकी जो मेंबर है, उन सबके अध्यक्ष महानुभाव निर्वाचित सदस्य पधारे हुए हैं और उनको आय व्यय की पुष्टि और आगामी कार्य योजना के बारे में सबको सदन में पढ़ करके सुनाया और सर्वसम्मति से सभी ने उसका अनुमोदन किया। सहकारिता ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो उसी संदर्भ में आज हमने एक लाडली बिटिया के नाम से एक योजना शुरुआत की है। इसमें कोई भी व्यक्ति 200 रुपये के मिनिमम से अपना मासिक रूप से जमा करा करके सेविंग्स कर सकता है और उस पर बहुत अच्छी दर पे हम ब्याज दे करके और उसको लाभान्वित करेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये योजना ज़िले में सहायक होगी। लगभग 90,000 किसानों को हम इस समय ज़िले से जुड़े हुए जो किसान वर्ग हैं उनको 0% पे 622 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। करीब के लक्ष्य करीब 95% तक पूरे हो चुके हैं और रबी का वितरण शुरू कर दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसमें हम 10% की बढ़ोतरी करके हर ऋणी काश्तकार को उपलब्ध करवाएंगे। इस मीटिंग में कुछ सदस्यों द्वारा बीमा योजना और खाद के संबंध में मुद्दा उठाया गया था। तो इनको एक अलग कंपनी है और खाद की जो सप्लाई होती है उसका बैंक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, पर सदन से सभी सदस्यों ने मांग की है कि जो ये सहकारिता सेक्टर की जो भी खाद की कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेकर के उनकी बाती समितियों को जो खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है उसी अनुरूप उपलब्ध करवाए, जिससे कि इनकी आय में भी वृद्धि हो। और कोई भी कट्टा अगर समिति पे जाता है तो हर जगह समितियों में निर्वाचित बोर्ड है, वहाँ 267 रुपये का कट्टा है तो 267 रुपये में ही बिकता है। और हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो माल सप्लाई होता है तो उसको 300 रुपये तक किसानों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।